देश के प्रधानमंत्री अभी विदेशी दौरे पर हैं। सोचिए, जब वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कहकर करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। लेकिन बुद्ध की ही धरती पर किस तरीके से गौतम बुद्ध का अपमान किया जा रहा है, उनके तमाम स्थलों को नाम बदलकर कैसे राजनीति करने की कोशिश में है भाजपा सरकार, ये जग जाहिर हो गया है। किस तरीके से साकेत नगरी को अयोध्या कहकर सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो फैसला था वो बौद्धों के हित में न होकर दो धर्मों के लोगों के बीच में पेश कर इस देश के बौद्धों का अपमान किया। सोचिए किस तरीके से बुद्ध की विरासत से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वो अलग बात है कि भारत की पहचान बुद्ध से है, लेकिन भारत में ही अपने ही इतिहास को मिटाने के लिए किस तरीके से मनुवादी विचारधारा के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बुद्धा पार्क को लेके लगातार सोशल मीडिया से लेके राजनीतिक सियासी बवाल मचा हुआ है, लेकिन इस पर भाजपा सरकार मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। लगातार सवाल का जवाब मांगा जाता है कि आखिर बौद्धों के इतिहास से इस तरीके का खिलवाड़ क्यों करते हैं लगातार संघी मानसिकता के लोग। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर की बात करें तो बाबा साहब की मूर्ति को लगाने को लेकर किस तरीके से लगातार भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से लोगों ने यूनिटी दिखाई वो वाकई में काबिले तारीफ थी। लेकिन सोचिए कि संविधान निर्माता का इतना बड़ा विरोध आखिर किस आधार पे, विचारधारा पर, या वाकई में कुछ और बात है। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ट्वीट किया है जिसके बाद उनकी जमकर तारीफें हो रही हैं। भारत के सभी न्यायालयों में भारतीय संविधान निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर, महिलाओं के मुक्तिदाता की मूर्ति लगनी चाहिए। माननीय मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई जी को उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि देश के तमाम जो न्यायालय बने हुए हैं, तमाम कोर्ट कचहरी बनी हुई है, वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति जरूर लगानी चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव जो था वो कहीं ना कहीं बौद्धों की विरासत पर हमला होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस कदम को भी जनता की यूनिटी की वजह से अब वापस ले लिया गया है। इंदिरा नगर स्थित बुद्धा पार्क में बदलाव को महापौर ने सिरे से खारिज किया। उन्होंने यहाँ शिवालय पार्क बनाने पर रोक लगा दी है। शहर से लेकर प्रदेश स्तर तक विरोध होने के बाद भी महापौर ने मंगलवार को इसके प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चिन्हों को, पद चिन्हों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क में बदलने की योजना से संबंध में भी आपत्ति जताई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। और ये सबसे पहले आप वीडियो सुनिए। कानपुर के नगर निगम ने लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय बनाने का संकल्प लिया है। ऐसा प्रस्ताव कानपुर के नगर निगम ने पास किया जहां बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार ये समझ ले कि आप इस तरह बुद्ध धम्म को मानने वाले लोगों का अपमान नहीं कर सकते। वैसे भी ये सार्वजनिक पार्क है, लोगों के लिए घूमने के लिए कोई धार्मिक स्थल नहीं है। और आप बुद्धा पार्क को नाम बदलना तो छोड़िए, साथ ही साथ शिवालय बनाने का के लिए 15 करोड़ रुपए आप दे रहे हैं। आपको तनिक भी शर्म नहीं आती। एक तरफ चाइना में, जापान में हमारे देश के प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहां पे कह रहे हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, हमारे देश की पहचान बुद्ध के धम्म से है। और दूसरी तरफ आप कानपुर का, आपका नगर निगम, आपकी सरकार वहां लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय में परिवर्तित कर रही है। कोई सरकार किसी एक धर्म की कैसे हो सकती है? संविधान के नजर में सभी धर्म समान है। संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है और किसी भी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता। और ये तो सार्वजनिक पार्क है जहां हजारों लोग घूमने आते हैं, सबसे बड़ा पार्क है कानपुर का। तो इस तरह उसके नाम को बदलना तो छोड़िए, उसमें शिवालय बनाना, पहली बात तो नाम भी बदलना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा, जबरदस्ती विरोध किया जाएगा। लेकिन उसको शिवालय बनाने का मतलब क्या है? अगर फिर भी आपकी सरकार किसी एक खास धर्म के प्रति इतनी ज्यादा करुणामयी है कि उसके लिए हजारों करोड़ रुपए लुटाना चाहती है, हमें कोई इतराज नहीं, आप जो मर्जी करें, लेकिन किसी दूसरी जगह पे करें। आप लॉर्ड बुद्धा पार्क को ऐसे ही रहने दें, उसको शिवालय बनाने का प्रयास ना करें। अन्यथा पूरे देश के अंदर अम्बेडकरवादी लोग, बहुजन समाज के लोग, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हैं और पूरे दुनिया के लोग इस बात का विरोध करेंगे। और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र भी सामने आ जाता है कि एक तरफ तो दुनिया के सामने जाकर कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं,
लेकिन जब अपने खुद के देश की बात आती है तो यहाँ आते ही आप अपना गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू कर देते हैं। ये सब रुकना चाहिए। किसी भी कीमत पर लॉर्ड बुद्धा पार्क को शिवालय नहीं बनने देंगे। योगी जी, इसको तुरंत रोक लगाइए। हो सकता है आपकी नोटिस में ना हो, तो इसलिए कृपया आप इसको तुरंत रोक लगाइए। और अगर आप रोक नहीं लगाते हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका इसमें समर्थन है। उसके बाद खुले तौर पर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। सुना आपने वीडियो, सोचिए किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम ने भी विरोध जाहिर किया है कि आखिर भाजपा को हुआ क्या है। हम किसी भी कीमत पर लॉर्ड बुद्धा को शिवालय नहीं बनने देंगे। समाज एकजुट होकर सरकारें झुकती हैं। सभी साथियों को बधाई। तो सोचिए, जैसे ये फैसला आया था कि बुद्धा पार्क को शिवालय बना दिया जाएगा, अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। अगर बहुजन समाज, ST SC OBC बहुसंख्यक समाज, इस देश के मूल निवासी एकजुट होकर अगर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनकी बात को भी सुना जाएगा। और गैर संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से फैसले लाए जाते हैं कि आप शहरों के नाम बदल दो, आप मंदिरों के नाम बदल दो, आप बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे अवशेषों को खत्म कर दो, किस तरीके से राजनीति की जा रही है। भारत के बाहर आप बुद्ध से जाने जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में बुद्ध के अस्तित्व को मिटाने की लगातार कोशिश की जा रही है। कानपुर DM नगर आयुक्त कानपुर प्रकरण का तमाम आला अधिकारियों से बात हुई तो सोचिए, भंते सुमित्रतन है, उन्होंने भी लगातार इस आवाज को बुलंद किया। बौद्धों की चेतावनी से डरी सरकार, मामला है बुद्ध पार्क परिवर्तन होकर बनाया जाएगा शिवालय पार्क। तो मामला कानपुर उत्तर प्रदेश का है, जहां पर लगातार राम राज्य कहा जाता है, वहां पर बौद्धों की विरासत पर खतरा मंडराया जा रहा है। सोचिए, आखिर इनको बुद्ध से इतना डर क्यों लगता है। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को कोर्ट के परिसर में भी नहीं लगाने दिया जाता है, और बहुजन वकीलों को कैसे लाठी डंडों से उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है, उनके साथ मारपीट तक होती है। लेकिन इस देश में एक विचारधारा का पूरे सिस्टम पर कब्जा होना कहीं ना कहीं ये इशारा है कि आज़ादी के भले ही 75 साल हो गए हों, लेकिन हमारा देश अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बुद्धा पार्क के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। मेयर प्रमिला पांडे का ये स्टेटमेंट है जो आज के अखबार में आया। और सोचिए, ये बौद्धों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आवाज जब चारों तरफ से उठती है तो जालिमों के कान तक पहुंचती है। कानपुर में बुद्धा पार्क से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और BSP सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट कर बड़ी विरोध जाहिर किया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पर विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं। हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत कानपुर नगर के बुद्धा पार्क स्थित ये धर्म अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्धा पार्क में दूसरे धर्म से जुड़े पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है। ये कतई भी उचित नहीं है और ना ही इसे बर्दाश्त किया जाएगा। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना लोगों के बीच अशांति एवं घृणा फैल सकती है। जिसके बाद BSP सुप्रीमो मायावती, राजेंद्र पाल हो, देश भर के बड़े ताकतवर बुद्धिस्टों ने, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इसका जमकर विरोध किया। तो इस फैसले को वापस ले लिया गया। कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का ये अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने का आज मीडिया की खबरें छपी हैं, जिसका स्वागत UP सरकार को, इसके लिए धन्यवाद भी। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्य कहीं भी ऐसा कोई विवाद खड़ा करने से षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी, ताकि समाज में शांति, व्यवस्था, आपसी भाईचारा, सौहार्द का वातावरण बिगाड़ने न पाए। तो किस तरीके से देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सोचिए, 85% इस देश के बहुजन समाज के लोगों को आने वाले UP विधानसभा चुनाव से पहले एक कहीं ना कहीं दंगे की तरह प्लानिंग की जा रही है। इसलिए बहुजन समाज को सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। सोचिए, BT एक्ट 1949 को रद्द करने के लिए अभी भी तमाम देश भर से लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। आखिर बौद्धों की विरासत पर बुद्धिस्टों का हक क्यों ना हो। जब मंदिर के परिसर से लेके दान की पेटी तक पुजारी का नियंत्रण है, तो बुद्धिस्टों का हक बुद्धिस्टों को क्यों नहीं दिया जा रहा। आखिर बुद्धा पार्क को शिवालय बनाने के पीछे क्या साजिश है, क्या षड्यंत्र है। और ऐसी साजिश रचने वाले मनुवादी, जातिवादी लोगों का जमकर विरोध करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर, अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।